की में मतलब भाषण सुना, बहुत अच्छा बोले। देखिए जो आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात किया वो लगभग 7 to 8% है पूरे इंडिया में। आपके राजस्थान पता है कितना है? 28%। उस पे आप क्या बोलेंगे? नहीं, national budget. Of course, your point. I've taken your point. You should talk about the national budget. When you are talking the employment, you yourself only said, and other panelists also said, कि रूरल मनरेगा का पैसा आपने कम कर दिया। आप बताएं कि मनरेगा में जब आप पैसे कम करेंगे, जहां पर इकोनॉमी रूरल में आप अगर उसका पैसा कम करेंगे, फ्लो कम होगा, तो आप किस एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं भाई? देखिए, ये सुपर इकोनॉमी बनाने वाला बजट है। जिस एलोकेशन की बात कर रहे हैं ना, जो मदे एलोकेट की जाती है, आवंटन किया जाता है, जो पैसा वो खर्च किया जाता है, पंजा हाथ का पंजा खा नहीं जाता है कमीशन। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाते में पैसा पहुंचता है। राइट। जनाब आली, मैं आ रहा मैं एक शार्प रिएक्शन ले लेता हूं, फिर डिबेट विल बी ओपन। जी जनाब आली। प्रतीक भाई, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि जितनी आमदनी हमारी होती है उस एतबार से बजट क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि जब आमदनी के मुताबिक बजट नहीं बनता तो फिर हमें कर्ज लेना पड़ता है, और आज हमारा कर्ज बढ़ता जा रहा है। ये कर्ज कम कैसे होगा? इस पर सरकार कैसे काम करेगी? और जहां तक पूरे बजट की बात है, अपोजिशन कुछ कहेगी, सरकार कुछ कहेगी। मैं 4 लाइन में ये शायर हैं, ये शायर हैं, और शायर का दुख ये भी है कि देखो शायर हैं, ये बड़े अच्छे शायर। मैं आ रहा हूं, जब तक आप शेर निकालो मैं आ गया। उन्होंने कहा कि देखिए जनाब आली, ये जो कर्ज बढ़ता जा रहा है करामत भाई, घर में वो बैलेंस नहीं आ रहा है। दाल आगे निकल जाती है, नमक पीछे आ जाता है। तो ये कैसे? दाल गल नहीं रही है, वही बात है, दल नहीं रही। मैं आया आपके पास। जी जनाब। शेर ये है कि बजट है आला, न इसमें है कोई बात आली। बजट है आला लेकिन न कोई बात। बजट है आला, न इसमें है कोई बात आली। गरीब कल भी था खाली, वो आज भी खाली। गरीब कल भी था खाली, वो आज भी खाली। और लिए फिरे हैं जो डिग्री, मैं उनसे कहता हूं, लिए फिरे हैं जो डिग्री, मैं उनसे कहता हूं, फिरो इधर से उधर और बजाओ अब थाली। बजाओ अब थाली। कहां से आना हुआ लाली? रायपुर छत्तीसगढ़ से। रायपुर छत्तीसगढ़ से। जनाब आली। जी लोग बजट पर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जानना बहुत जरूरी है। ये जो उन्होंने कहा कि मेरे घर का कर्ज बढ़ जाता है, तो कर्ज पे, हमारी टैक्सेस पर, और ये कुल ओवर वो जो व्यू है चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि इकोनॉमिस्ट ने तो बोल दिया अपनी बात, क्योंकि वो तो पूरा बजट का एक व्यू रखते हैं। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आपकी माइक्रो लेवल तक चला जाता है, आपकी थाली तक चला जाता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का व्यू। देखिए प्रतीक जी, मैं कोई राजनीतिक पक्ष नहीं रखता हूं, मैं एक प्रोफेशनल हूं। बजट बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट। हम फ्यूचर से सीखते हैं, प्रेजेंट में एनालाइज करते हैं, उस एनालाइज के बेस से हम पास्ट पर अपना एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जिसको कि बजट बोलते हैं। वेरी गुड। अगर कोई ये सोचता है कि बजट का बेनिफिट उसको आज ही मिलेगा, वो बजट का बेनिफिट आज नहीं मिलेगा, उसको आगे के लिए ये प्लानिंग करनी होती है। नहीं देवेश जी, मैं ये कह रहा हूं उस फाइनेंशियल ईयर में तो मिल जाएगा। हालांकि कुछ चीजों पे नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ चीजों पे तो मिलेगा ना फाइनेंशियल ईयर पे। जी अब जैसे कहते हैं कि कई लोग नाखुश रहते हैं। मैंने एक किताब पढ़ी थी डेल कार्नेगी की, अमेजिंग रिजल्ट्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, करीब 40-45 साल पहले। तो अगर आप हर चीज में नेगेटिव देखेंगे, तो मैंने एक नेगेटिव ये भी कहता हूं कि मैं देखिए खुले में खड़ा हूं, ऊपर से ठंड लग रही है, मुझे बुखार आ जाएगा, कल निमोनिया हो जाएगा, मैं डॉक्टर के पास चला जाऊंगा, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊंगा। तो अगर पॉजिटिव आप लेते हैं, तो आप पॉजिटिव, आप इस बजट में अगर देखेंगे तो जितनी यहाँ पर युवा हैं, ये इनके 10, 15, 20 साल आगे के लिए ये प्लान किया गया बजट। हमने ये हमारे लिए आज के लिए, अगर हम टैक्स की बात करते हैं, 7 लाख की बात करते हैं, ठीक है 7 लाख है, लेकिन उसमें क्या है कि जो ओल्ड रिजीम है, ओल्ड रिजीम को ये धीरे धीरे, अगर आपने एक वर्ड सुना होगा, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, किसी ने उस पर गौर नहीं किया। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का मतलब यह है कि जो न्यू टैक्स रिजीम 3 साल पहले लेके आए थे, धीरे धीरे करके ये उस ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म करेगी। लेकिन लोगों ने कहा कि ओल्ड टैक्स रिजीम जो है, जिसमें थोड़े बहुत पैसे बच जाते थे, नमस्ते आ गई हैं आप, वो थोड़े बहुत पैसे बच जाते थे, बचत खातों में डाल लेते थे। लेकिन इस वाले जो नया टैक्स रिजीम ले आए हैं, इसमें तो पैसे बचेंगे ही नहीं, कुछ नहीं बचेंगे अपनी जेब में, और कुछ नहीं जाएगा। करामत भाई, ये सवाल तो था, तो मैंने पूछ लिया। जिस समय की देखिए, वो भी वैसे समय में जिस समय कि हमें डिमांड जनरेट करना है, लोगों के पॉकेट में पैसे रखने हैं, पॉकेट में पैसे होंगे, पर देखिए राहुल साहब,
वो 3 साल पहले बजट का हिस्सा था, वो 3 साल पहले की योजना है। तो वो जब आएगी स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल आंसर। हर चीज के दो पहलू होते हैं। आज आप वो टैक्स सेविंग, आज आप इन्वेस्टमेंट करके टैक्स सेविंग कर रहे हैं, लेकिन अभी जैसे इकोनॉमिस्ट साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी। अगर उस पैसे को आप लिक्विडिटी में लेके जाएंगे, आप एक बिजनेसमैन को बोलिए अपने जितना प्रॉफिट है उसको उठा के सिर्फ घर में रखता रहे, उससे उसका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। जब वो उस पैसे को आगे रोटेट करेगा, उससे बिजनेस बढ़ेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी बनेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। तो ये अगर आप इंक्लूसिवनेस से देखेंगे, देखिए कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करना होगा। हाँ, हमारे यहाँ एक परंपरा है, बचपन से बचत सिखाई जाती है। गुल्लक परंपरा हमने बचपन से देखी है। जवाब साहब के पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहे थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बोलते बोलते कहा कि भाई जो नाराज हैं वो नाराज रहेंगे, और मेरा ये मकसद रहता है कि जो नाराज हैं वो नाराज ना रहे, वो कम से कम थोड़ा मुस्कान के साथ, थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ, और जो बेहतर हो वो चीज नजर आए। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या आपकी जवान छिड़ गई और कार्ड वार्ड लेके आ गए? चलो रुको, अभी निपटाते हैं, रुको। जी जनाब शैलेंद्र। देखिए प्रतीक जी, ऐसा है, आज चिल्ला चौथन न करते हुए मैं कुछ फैक्ट रखना चाहूंगा। अभी टैक्स की स्लैब की बात की गई, तो ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। अगर जो चाहें तो पुराने को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, नंबर 1। लेकिन देखिए, जब आप नया ले आए हैं तो बहुत ज्यादा दिन तो ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये तो सबको पता है। सुनिए ना सर, हाँ। कोई भी चीज इंप्लीमेंट होती है, अगर लोगों को फायदा लगेगा तो उसको ऑप्ट करेंगे, नहीं कर देंगे। एग्जैक्टली। अरे रुकिए ना, मैं चुपचाप रहा। देखिए देखिए, सबसे बड़ी बात है, लेकिन एक इकोनॉमिस्ट है, उसका सवाल तो लेंगे ही आप। जी, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे नीचे काम करते हैं। लेट मी कंप्लीट इट। अब सुनिए, रुकिए एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, ओवरऑल IMF का जो प्रोजेक्शन था उसमें इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। उसका संकेत क्या है? G7 सबसे बड़ा ग्रुप है, उससे भी हम आगे की हमारी ग्रोथ है। G20 ग्रुप है, उससे भी हमारी आगे ग्रोथ है। जो सबसे बड़ा चैलेंज था इंडिया के सामने, वो ये था कि ग्रोथ को सस्टेन करना और घाटे को जो है कम करते हुए। प्रोजेक्शन क्या है? 6.4 की जगह 5.9 घाटा रखते हुए। अरे रुकिए ना यार, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना। अब उसमें एक रिमार्केबल चीज बताता हूं आपको। पहले 1.4 लाख करोड़ का था, उसको 2.4 लाख करोड़ किया है, और उसमें भी रेलवे को 1 लाख करोड़ किया है। 2013-14 में जो एलोकेशन रेलवे के लिए थी वो 9 टाइम्स हो गई है, 9 टाइम्स। उसके बाद अगर आप बात करेंगे रोड की, तो उसको जो है 75,000 करोड़ दिया है। तो मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक, अरे सर फिजिकल डेफिसिट तो जो है 5.9 है। अरे एक बात बताओ भैया, अब मैं इनकी बात बताता हूँ। ये पता किस तरह की बात कर रहे हैं? मार्केट का साइज जो है, ये सोच रहे हैं मेरा घर। अगर भाई आप कमाओगे, आप ही खा लोगे, क्या सारी चीजें आप एंटरप्रेन्योर साहब ने जब डांटा मुझे कि तमाम सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे नीचे, मतलब मैंने कहा तो लगा ऐसा ना हो कि पता चला कि कहते तुम जर्नलिस्ट जो हो वो भी आओ मेरे पास। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM